देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे कल्पना बन ही गई हकीकत। जी हां, जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान, जो अब तक के झारखंड में 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथा चरण का मतदान 1 जून को होना है, लेकिन इस बीच जिस तरह से कल्पना सोरेन ने चट्टानी मजबूती के साथ भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभाला, उसके बाद से ये बातें साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर, या यूं कहो कि राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कल्पना सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हकीकत बन गई है। हकीकत इस मायने में बन गई है कि आप अंदाजा कीजिए कि 4 मार्च को वो सक्रिय राजनीति में कदम रखती हैं। गिरिडीह में स्थापना दिवस पार्टी का होता है, वहां से वो राजनीति में कदम रखती हैं और इसके बाद से कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जो एक मिशन लेकर के वो आगे बढ़ी, उस मिशन पर लगातार वो काम करती जा रही है, लगातार काम करती जा रही है। आश्चर्य तो तब होता है जो छोटी बड़ी सभी सभाओं को मिलाकर शतक पार कर चुकी हैं। झारखंड में कोई भी ऐसा संसदीय सीट नहीं है जहां पर कि वो अपनी उपस्थिति जाकर दर्ज नहीं कराई। वहां अपने एक प्रत्याशी के लिए, जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उसके पक्ष में प्रचार नहीं किया। आलम तो यह है कि जो भाजपा ये सोच के चल रही थी, यानी भाजपा के दिमाग में जो कल्पना थी, हेमंत की कल्पना ने उस कल्पना पर पानी फेर दिया है। हेमंत की कल्पना ने गुरुजी की अस्वस्थता और हेमंत सोरेन के जेल में रहने के बावजूद जिस तरह से पार्टी की बागडोर संभाली है, उसे देखकर तो यही लगता है कि जो एक खाई बनी हुई थी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, गुरुजी की अस्वस्थता के बाद, कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा, उसको कल्पना सोरेन ने, चुनाव में जीत हार किसकी होगी नहीं होगी ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस बीच जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पूरी की पूरी कमान अपने कंधे पर लेकर के पार्टी की चली, और उसके बाद इतना ही नहीं, ये सिर्फ कि वो कमान लेकर चल रही हैं और आगे बढ़ रही हैं और उस कमान के पीछे उनके साथ लोग नहीं हैं, ऐसी भी बात नहीं है। मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का अंतिम चरण हो, समापन समारोह, वहां से वो राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आती हैं। फिर केजरीवाल की पत्नी के द्वारा या आम आदमी पार्टी के द्वारा जो दिल्ली में कार्यक्रम बुलाए जाते हैं, उसमें कल्पना सोरेन जाती हैं। और इसके बाद 21 अप्रैल को जो रांची में उन्होंने कार्यक्रम किया, उसी कार्यक्रम से एक फलक पर एक झलक, मतलब राजनीति के फलक पर कल्पना की तेवर, या राजनीति के फलक पर कल्पना का जो झलक दिखा, वो सही मायने में कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो विषम परिस्थिति में घिरी हुई थी, गुरुजी के अस्वस्थ होने के कारण, हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, उसको कल्पना सोरेन ने अपने कंधे पर लेकर के एक लंबी उड़ान भरी है। लोकसभा के चुनाव हैं, इंडी गठबंधन के तहत 5 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं, 7 सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, 1 सीट पर माले और 1 सीट पर आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और इसके बाद जिस तरह से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा माइलेज मिलेगा झारखंड में, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार ये दंभ भर रही है कि 14 की 14 सीटें इस बार जीतेंगे, उस पर अगर आप देखें कल्पना का जो रौद्र रूप दिखा है पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, कल्पना ने कई रूप दिखाए। 4 मार्च को जो रूप उन्होंने दिखाया था, उसमें उनके आंसू छलके थे, लेकिन वो आंसू 4 मई के बाद से उनके आंखों में दिखाई नहीं दिए। एक अलग ही रूप लेकर के वो राजनीति में आती हैं और उस रूप को जनता के बीच में जिस तरह से वो प्रस्तुत करती हैं, जिस तरह से जनता के बीच में जाती हैं, ये कहा नहीं जा सकता है कि एकदम नई वो राजनीति में आई हुई है, या पहली मर्तबा जो है सो वो राजनीति में कदम बढ़ाई है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 40 में से स्टार प्रचारकों में से सिर्फ 2 चेहरे ही दिख रहे हैं। उसमें से भी सबसे ज्यादा दिख रहा है तो वो कल्पना सोरेन का चेहरा है।
कल्पना सोरेन का चेहरा इन दिनों इतना मजबूत हो गया इंडी गठबंधन के बीच में कि कोई भी इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हों, आरजेडी के हों या माले के हों, सभी को उनका समय चाहिए था और सभी जगहों पर जाके कल्पना सोरेन ने काम करके दिखाया। आपने देखा कि हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद एक बड़ा झटका और सोरेन परिवार को लगा कि हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी और गुरुजी दिसोम गुरु शिबू सोरेन के बड़ी पुत्रवधू, उन्होंने अपना परिवार छोड़ करके मोदी के परिवार को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद से फिर एक सीन बना था, कहीं घरेलू विवाद जो है सो एक अलग ही पेंच न बना दे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में, एक अलग ही रुख न झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमाबाजी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर खेमाबाजी शुरू हो जाए। नहीं, इस पर भी अंकुश लगाया। जो 2-3 नेता बागी हुए इस बीच में, चाहे वो चमरा लिंडा हो जो निर्दलीय चुनाव लड़े लोहरदग्गा से, लॉबिन हेम्ब्रम हो जो राजमहल से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय, जेपी वर्मा हो जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन सभी नेताओं को भी किनारे कराया। यानी कह सकते हैं कि जो एक्शन होता है वो एक्शन भी लिया गया पार्टी के भीतर से। और इस दरमियान हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर आपको यह भी जानकर आश्चर्य लगेगा, ये वही कल्पना सोरेन है जो 4 मार्च को राजनीति में एंट्री करती हैं, गांडे की जनता से मिलती हैं, गांडे के लोगों से मिलती हैं, जाकर के वहां से वो चुनाव भी लड़ रही हैं। उपचुनाव हो रहा है, 20 तारीख को मतदान हुआ है। अपने विधानसभा जहां से वो पहली मर्तबा जो है सो राजनीति में कदम रखेंगी, विधायक बनने जा रही हैं। चुनाव के परिणाम क्या होते वो देखना होगा, लेकिन विधायक बनने के लिए पहला कदम उन्होंने बढ़ाया है गांडे की धरती से। उस जगह को भी उन्होंने अपने हिसाब से वहां पर भी पूरी तरह से अपनी तल्लीनता के साथ वहां समय दिया। और इसके बाद हर उस क्षेत्र में वो गई, हर उस लोकसभा क्षेत्र में गई जहां पर कि उनके कैंडिडेट थे, चाहे उनके सहयोगी दल के कैंडिडेट हो या उनकी अपनी पार्टी के कैंडिडेट हो, सभी जगह उन्होंने समय दिया। सबसे बड़ी बात आप देखिए, जो 21 अप्रैल को जो रांची के प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम हुआ था, जो उलगुलान न्याय रैली निकाली गई थी, उस रैली की सफलता के बाद से एक अलग ही ऊर्जा कल्पना सोरेन में देखी गई। और उस रैली में एक तपे हुए राजनीति की तहत जिस तरह से कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के पत्र को आकर जनता के बीच में परोसा और अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा, यह भी उनकी एक रणनीति का हिस्सा था। क्योंकि हेमंत सोरेन कहीं नजर नहीं आ रहे थे, जेल में हैं, जाहिर है लगातार उन्होंने कोशिश किया कि उनको चुनाव प्रचार के लिए समय मिले, लेकिन समय नहीं मिल पाया उनको। न्यायपालिका की तरफ से उन्हें समय नहीं दिया गया। पिछले मर्तबा जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसमें उनके वकील को भी डांट पड़ी थी, जो 2-2 जगह पर एक ही मामले को लेके गए थे। लेकिन इसके बावजूद कल्पना सोरेन ने अपना धीरज नहीं खोया, अपने धैर्य का परिचय दिया और लगातार जिस तरह से झारखंड झुकेगा नहीं, हेमंत है तो हिम्मत है, इस नारे को लेकर के जिस तरह से वो लगातार जनता के बीच जा रही है, और खास करके जो ट्राइबल समुदाय के बीच में, मूलवासी समुदाय के बीच में जो एक उपस्थिति देखी जा रही है कल्पना सोरेन की, उससे भाजपा के कान खड़े जरूर हो गए हैं। आगे क्या होता है, चुनाव परिणाम क्या होता है, ये देख अलग बात है। वो 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, पता चलेगा कौन किस पर भारी पड़ा, किसमें कितना था दम। लेकिन आप गौर कीजिए कि एक और जहां एनडीए की तरफ से कई धुरंधर चुनावी मैदान में लगे हुए हैं, चाहे प्रदेश स्तर पर आप बात करें, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हो, सुदेश महतो जो आजसू सुप्रीमो हो, इसके अलावा भी और कई नेता, प्रदेश स्तर के नेता जो है सो लगातार हर जगह जाकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो कल्पना सोरेन इनको जो है सो चैलेंज किए हुए है। पूरे रणभूमि में, चुनावी रणभूमि में कल्पना सोरेन अकेले चैलेंज किए हुए हैं। और खास करके ट्राइबल सीट्स पर जो दृश्य देखे जा रहे हैं, वो दृश्य अचानक से नहीं बदला है। यह सच्चाई है कि पिछले विधानसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन यानी तत्कालीन यूपीए को 28 में से 26 सीटें मिली थी। लेकिन कालांतर में जिस तरह से
बातें चल रही थी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल वोट्स को अपनी ओर करने के लिए एक अलग रणनीति के तहत काम कर रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी इस मोर्चे पर, और ट्राइबल को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके बाद आप देखिए लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के अब तक 7 कार्यक्रम हो चुके हैं। 8वां कार्यक्रम 28 तारीख यानी कल दुमका में होने जा रहा है। वही दुमका जहां से गुरुजी की बड़ी बहू भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, और वहां भी कल्पना सोरेन लगातार मोर्चा खोले हुए, लगातार जनता से जाकर के मिल रही है, चुनावी सभाएं कर रही हैं, लोगों से मिल करके अपनी बातों को रख रही हैं। असली गुरु की बहू और नकली असली गुरु की बहू कौन है, इस पर भी चर्चा दुमका में छिड़ी हुई है। जिस तरह से सीता सोरेन का बयान आया कि 1 नंबर की बहू मैं हूं, 2 नंबर की बहू कल्पना सोरेन है, इसके बावजूद भी वो अडिग हैं, अपने पथ पर लगातार अग्रसर हैं, लगातार वो काम कर रही हैं। तो एक पूरे मूल भाव में अगर आप देखें तो जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये बातें चल रही थी कि भाई जब गुरुजी नहीं अस्वस्थ हैं, नहीं चुनावी सभा कर पाएंगे, हेमंत सोरेन जेल में है, ऐसे में झारखंड में तारनहार कौन बनेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और कल्पना ने अपनी एंट्री करके इस बात को साबित कर दिया कि हाँ है, अभी तारनहार है, तारनहार करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। और जिस परिपक्वता के साथ वो जनता के बीच स्पीच दे रही है, अपने भाषण को कह रही हैं, वो भी दर्शाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कल्पना सोरेन के आने के बाद से जो एक खाई बनी हुई थी, जो एक विकट स्थिति बनी थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में, उस विकट स्थिति से कल्पना सोरेन बहुत हद तक पार्टी को उबार चुकी हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन आगे जो 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और यही रुख कल्पना सोरेन का रहता और इसी बेबाकी के साथ वो चुनावी समर में या लोगों के बीच उपस्थित रहेंगी, तो जाहिर तौर पर भाजपा के लिए एक चुनौती कल्पना सोरेन भी बन गई हैं। और इस चुनौती से कैसे निपटेगी भाजपा, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ अगर आप पूरे समीकरण को देखते हैं तो ट्राइबल वोट, जो हमेशा से कहा जा रहा है कि इस बार ट्राइबल वोट का झुकाव, अधिकांश झुकाव झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडी गठबंधन के पक्ष में देखा जा रहा है। संथाल की अगर बात करते हैं, जो 3 सीटों पर चुनाव बचे हुए, संथाल की अगर आप बात करते हैं, संथाल की 3 में से 2 सीटें रिजर्व हैं, और वहां की जितनी भी सीटें हैं, विधानसभा की सीटें ट्राइबल के लिए रिजर्व है, सभी सीटें जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कब्जे में है। एक सीट शेड्यूल्ड कास्ट का है, वो भाजपा के कब्जे में है, देवघर का। और खुद कल्पना सोरेन, ऐसे ही चुनाव इधर खत्म होता है, 26 तारीख को जो वोटिंग होते हैं, 26 तारीख के बाद वो मोर्चा संभाल लेती है संथाल का जाकर के, और लगातार हर क्षेत्र में वो घूम रही हैं, हर क्षेत्र की जनता के बीच जा रही हैं। हेमंत की बातों को जिस तरह से वो रख रही है कि हेमंत को गलत तरीके से फंसाया गया है, या और भी चीज़ें जो वो रख रही हैं, जो मार्मिक तरीके से वो अपनी बातों को रख रही है, जनता के बीच जा रही है। जो बुजुर्ग महिला मिलती हैं, कोई मिलती है, उनको पैर छू के प्रणाम करती हैं, युवाओं से मिलती हैं, महिलाओं से मिलती हैं, सबके साथ मिल करके जो एक अलग तरह की माहौल क्रिएट किए हुए हैं, उसमें कह सकते हैं कि एक और जहां भाजपा के दिग्गज चुनावी मैदान में रणभेरी बजाए हुए हैं, चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हो, गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम हो, या अन्य राज्यों के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों का, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम हो, यूपी के उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो, इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा की झंडा को लेकर के कल्पना सोरेन जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, वो भाजपा की जो कल्पना थी, भाजपा ने जो कल्पना की थी कल्पना सोरेन को लेकर के, उस मंसूबे पर कल्पना सोरेन ने अपने कार्यों से, अपने कर्म से पानी फेर दिया है। चुनाव के परिणाम अलग होते हैं, लेकिन इतना तो बता दिया है कि ये चुनौती जो भाजपा के सामने खड़ी हुई कल्पना सोरेन, वो चुनौती कमतर नहीं आंकी जा सकती है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से अटैक हो रहे हैं
कल्पना सोरेन पर और हेमंत सोरेन पर जो अटैक विपक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं, इसके पीछे की भी वजह वही है। अब देखना है कि बड़ी बहू छोटी बहू में किसका चलता है जादू, किसका जादू चलता है दुमका की धरती पर, यह देखना दिलचस्प होगा। दोनों ही ओर से पूरी ताकत झोंक दी गई है। सीता सोरेन भी पूरी मेहनत कर रही हैं। सीता सोरेन लगातार एक और जहां भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को दुमका में एकजुट किए हुए और भारतीय जनता पार्टी लगातार हर बूथ पर अपना काम कर रही है, उसी तरह से सीता सोरेन अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, सीता सोरेन के साथ जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सीता सोरेन जामा से भले ही वो विधायक रही हैं 3 टर्म की, लेकिन जामा के बाहर जो है सो वो पहली मर्तबा निकली हैं। उसमें कितना समर्थन मिल पाता है, क्योंकि आज भी ये सच्चाई है कि दुमका या संथाल की जनता जो है सो नेता का नाम कम और तीर धनुष का नाम ज़्यादा जानती है। और ऐसे में जनता का रुझान क्या होता है, किस ओर जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो एक स्थिति बनी हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर, जो विपत्ति से घिरी हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस विपत्ति से उबारने का काम कल्पना सोरेन ने अपनी मेहनत से किया है। परिणाम जो भी आए, लेकिन कल्पना की मेहनत को कमतर नहीं आंका जा सकता है। और आगे देखना है कि अब जो 1 चरण के चुनाव बचे हुए, यानी 1 जून को जो चुनाव होने, मतदान होने 3 सीटों पर, इन 3 सीटों पर क्या स्थिति रहती है। इन 3 सीटों पर, क्योंकि 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है राजमहल का, और 2 सीट अभी भी भाजपा के पास है वहां पर। अब वहां पर क्या गुरुजी की अनुपस्थिति में नलिन सोरेन दुमका में तीर धनुष चला पाएंगे, या फिर सीता सोरेन कमल खिला पाएगी, या फिर सीता के कमल खिलाने में कल्पना बरारोड़ा बन जाती हैं वहां पर, यह देखना दिलचस्प होगा। लॉबिन जो बागी बने हुए हैं, क्या लॉबिन के बागी होने से राजमहल में भाजपा को फायदा मिलता है, और क्या राजमहल में भाजपा 2009 के बाद अपना खाता खोल पाएंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे गोड्डा में जो चौका लगाने के लिए बेताब हैं निशिकांत दुबे, वहां पर क्या स्थिति बनती है। लगातार वहां पर कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है सो संभवतः आखिरी चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री का है झारखंड में, जो 28 तारीख को दुमका में होने जा रहा है, दुमका एयरपोर्ट में। इसके बाद क्या कुछ सीन बनता है, क्योंकि लगातार जो देखा गया है प्रधानमंत्री के आने के बाद माहौल में एक व्यापक परिवर्तन देखा जाता है हर एक जगह पर। और ये भी सच्चाई है कि झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश सांसद, 11 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, 1 सांसद आजसू के हैं और 2 सांसद ही विपक्ष के थे। उसमें से 1 सांसद ने भाजपा का दामन थाम लिया, चाईबासा से चुनावी भाजपा के टिकट पर लड़ रही है। लेकिन इस बीच जो सीन बन रहे हैं, क्या भाजपा अपने रिकॉर्ड को बढ़ा पाएगा या कल्पना उसमें रोड़ा बनेगी, क्योंकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा रोड़ा नहीं बन रहा है, कल्पना सोरेन रोड़ा बन रही है। जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला है, जिस तरह से वो लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। हेमंत के जाने के बाद जो एक खाई बनी हुई थी जेल जाने के बाद, उस खाई को अगर देखें तो पूरी तरह से कल्पना सोरेन ने पाट दिया है। अब आलम ये देखना होगा, अब देखना दिलचस्प ये होगा कि जो भी चुनाव परिणाम आते हैं वो चुनाव परिणाम किस ओर जाते हैं। और ये भी सच्चाई जो मैं बताना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं या जो भी सांसद रहे हैं, जो इनको मिला है और जिनका कटा है, उसके बाद भी अगर आप देखिएगा तो मोदी मैजिक पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। और जो स्थिति दिख रही है क्षेत्र में, जो भ्रमण के दौरान देखने को मिलता है कि मोदी के नाम पर ही वोट पड़ रहे हैं, कैंडिडेट से, कई जगहों पर कैंडिडेट से वहाँ के लोग नाराज़ हैं, लेकिन इसके बावजूद मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है। अब वो 3 सीट जो बची हुई है, वहाँ पर दृश्य क्या बनता है, क्योंकि सुनील सोरेन जो हैं दुमका में उनका टिकट देकर के उनके टिकट को काट दिया गया था। ऐसे में जो बातें सामने आ रही है कि सुनील सोरेन खुलकर मैदान में दिख नहीं रहे हैं, और उनकी नाराज़गी जाहिर है कि अगर सीता सोरेन चुनाव जीत जाती हैं तो अलग बात है। अगर किसी कारणवश सीता सोरेन चुनाव नहीं जीत पाती हैं, फिर वो जामा से ही जाकर के चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में सुनील सोरेन के लिए वो पूरी तरह से, अगर आप देखेंगे तो वो जगह बचेगा नहीं उनके लिए। तो अब भाजपा किस तरह से इन सारे चीज़ों को पैचअप करती है, क्योंकि 3 से 4 दिन बचे हैं, आज 27 तारीख हो गए हैं, 27 तारीख हो गए हैं, 28, 29, 30, 31 4 दिन बचे हुए हैं। 30 तारीख को जो है सो
चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएंगे इन सीटों पर भी। इसके बाद 1 तारीख को मतदान होना है। इस बीच कल्पना जिस तरह से वहां पर मैदान संभाली हुई हैं, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को संथाल में फायदा मिलता है या गुरुजी का जो दिन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो दिन वापस लौट पाता है? गुरुजी की परंपरागत सीट फिर से भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में आती है या नहीं आती है, ये सारे कुछ पता चलेंगे 4 जून को ही। लेकिन बहरहाल एक चीज़ तो साफ है कि भले ही भाजपा जो है सो अपनी ओर से पूरी कोशिश की हो, लेकिन कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरह से भाजपा ने चाहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कमज़ोर किया जाए, उसमें बहुत हद तक सफलता मिली थी। लेकिन कल्पना के एंट्री के बाद वो सफलता पूरी तरह से भाजपा के हाथ नहीं लग पाई और अब स्थिति ये है कि कल्पना चट्टान के साथ साथ भाजपा के सामने खड़ी हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।